बच्चों आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, इसको कैसे क्विकली शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम आइडेंटिफाई करें। ऐसे नंबर को हम कैसे आसानी से पता करें। हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे, वन से डिवाइड होंगे, इसके अलावा तीसरे नंबर से ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हमको प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे होते तो ऐसी कंडीशन में हमको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। अगर हमको पता ही नहीं प्राइम नंबर है तो आप कंपोजिट नंबर से डिवाइड करोगे और आपका आंसर गलत हो सकता है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। चैलेंज ये आता है कि जब आपको नंबर आइडेंटिफाई करना होता है कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप डिविजिबिलिटी बहुत ढेर सारे नंबर से चेक करते हो और उसका रिजल्ट ये होता है आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप श्योर नहीं हो पाते कि डिविजिबिलिटी कितने नंबर तक चेक करनी है। तो इस क्लास में आप सीखोगे कि डिविजिबिलिटी कितने नंबर तक चेक करनी है, कैसे आप ये श्योर हो जाओ कि इसके बाद आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं और गिवन नंबर एक प्राइम नंबर ही है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो एक नंबर लेस से है कि ये 259 और आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो जो नंबर आपको दिया जाए उसको 6 से आप डिवाइड कर लें। तो 6 चौक 24, 1 6 त्रिक 18। अब यहां पे देखो रिमाइंडर 1 बचा। इसका मतलब 6 से आप डिवाइड करोगे तो अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा। और 6 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। इसके अलावा और कोई तीसरा रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पे आपको कभी भी नहीं आएगा। तो रिमाइंडर आ सकता है 1, रिमाइंडर आ सकता है 2, 3, 4 और 5। अगर रिमाइंडर 2, 3, 4 आता है बच्चों तो ये हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। इसका मतलब बहुत से नंबर तो ऐसे ही हमारे खत्म हो गए। अब यहां पे देखो अगर रिमाइंडर 1 और 5 में से कोई एक आता है तो ये कंपोजिट नंबर भी हो सकता है और ये प्राइम नंबर भी हो सकता है। यानी जब रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पे 1 आता है और 5 आता है तो आपको एक्स्ट्रा अटेंटिव होने की जरूरत है। यहीं पे आपको चेक करना है कि नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो इस नंबर का आप अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकाल लो। सही है। तो बच्चों स्क्वायर रूट आप निकालना जानते होंगे। 1 1 1, 1 2 1 5 9। राइट। अगर मैं यहां पे 6 बार लेके जाऊं 36, 6 दूनी 12 और 3 15। सही है। 9 में से 6 गया 3, यानी पॉइंट में 16 पॉइंट समथिंग। तो आप सेफर साइड ये मान के चलो कि आपको डिविजिबिलिटी सिर्फ 17 तक चेक करनी है। अब आप यहां पर ये बोल सकते हो कि जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बच्चों अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि डिविजिबिलिटी कहां तक चेक करनी है। आप तो 23 से भी डिवाइड करने की कोशिश करोगे, 29 से भी डिवाइड करने की, 31 से, 41 से, ऐसे बहुत से नंबर से ट्राई करोगे, तब तो आपका टाइम और भी वेस्ट होगा। यहां एटलीस्ट ये तो पता चल गया 17 तक ही चेक करना है। अब ये डिविजिबिलिटी की प्राइम नंबर है ये चेक करने के लिए कि नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, आप कब कोशिश करते हो? जब आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिए होते हो, 3 की, 5 की। राइट, ऐसे ही करते हो। अब 2 की डिविजिबिलिटी बच्चों आप कैसे चेक करते हो? जैसे नंबर दिया गया है, मतलब 17 मैंने बताया कि 17 तक आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सही है। कैसे? स्क्वायर रूट निकाल के आपने ये डिसाइड कर दिया। अगर ये लास्ट जितने नंबर जो दिया गया उसके लास्ट में 0 या 2 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है तो आप ये बोलते हो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 4, 2 3 6, इन नंबर जो मल्टीपल में आएंगे 2 के उससे भी डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो? ये नंबर को आपने 3 से डिवाइड किया, कट गया, इसको जोड़ के डिवाइड कर दो, 5 2 7, नहीं कटेगा। इसका मतलब 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हो? लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, वो तो है नहीं, इसका मतलब 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब
2 3 5 इससे डिवाइड नहीं होगा और इसके मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 70 तक अगर जाओगे तो सारे नंबर तो कैंसिल हो गए, आपके पास सिर्फ बचा 7 11 13 और 17, यही तो नंबर बचा, राइट। इसी से सिर्फ डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी, सही है कि नहीं। 6 से तो ट्राई नहीं करोगे, 6 से तो ऑलरेडी ट्राई कर लिया आपने, 3 से नहीं करोगे क्योंकि 3 से आपने चेक कर लिया, 2 से नहीं करोगे, 5 से नहीं करोगे, तो अब आपके पास बचा क्या, उसके मल्टीपल से भी नहीं करोगे, बचा 7 11 13 एंड 7, सही बात 17, राइट। तो इसी से चेक कर लो डिविजिबिलिटी। अब बच्चों 2 5 9 को पहले आप 7 से चेक करोगे, 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, 11 13 17 यानी 1 से लेके 30 तक डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, इसके लिए मैंने क्लास कंडक्ट की है, उसमें सारा कुछ बताया है। जैसे 5 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो, इसके भी नियम होते हैं, तो चेक कर सकते हो, राइट। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे डिवाइड करूंगा, तो वो ध्यान से देखते जाओ। वैसे डिविजिबिलिटी इसकी भी रूल होते हैं चेक करने के। तो बच्चों 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 4 7 7 49, लो देखो ये 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये सॉरी ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, राइट, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कितना आसानी से हमने चेक कर लिया। समझाने में मुझे समय लगा, एक बार आप समझ जाओगे तो फटाफट करोगे और तुरंत ही पहुंच जाओगे कि कितने नंबर से डिवाइड करने के बाद आपको ये बोल देना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, कोई दूसरा नंबर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों हम ले लेते हैं, एक नंबर है 197, ठीक, इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करना चाहते हैं और साथ ही साथ चेक करना चाहते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं। तो कैसे करोगे, 6 से डिवाइड करोगे पहले, राइट। कोई भी नंबर जो दिया जाए 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, ठीक है भाई, 9 में से 8 गए 1 17, 6 दूनी 12, 7 में से 2 गए 5, 5 आया तो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब 197 को आप स्क्वायर रूट निकालो, तो 1 1 जा 1, ये 2 हो गया, कैंसिल हो गया, 97 2 चौक 8 यानी 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 96 एक बच्चा, इसका मतलब 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हमको 15 नंबर तक डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। अब आप जानते हो कि 15 तक 3 से 2 से 5 से डिविजिबिलिटी तो आप चेक ही कर चुके हो, राइट। तो आपके पास 7 बचेगा, 11 बचेगा और 13 बचेगा। इन्हीं 3 नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर नहीं डिवाइड होता है तो ये मतलब एक प्राइम नंबर है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, 5, राइट, 7 7 8 56, एक रिमाइंडर नहीं हुआ। 11 से चेक करो बच्चों, 11 8 77 बच जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कट रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 13 से चेक कर रहा हूं, 6 67, 13 25 65, राइट। तो इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो 197 है एक प्राइम नंबर है। अब आपको किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से किसी नंबर को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जो नंबर दिया गया 6 से डिवाइड करो और डिविजिबिलिटी चेक करो कि वो क्या 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। डिवाइड होता है तो कंपोजिट नंबर, अगर नहीं डिवाइड होता, रिमाइंडर अगर 1 और 5 होता है, तब आपको ये चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है। अब कितने नंबर तक डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको उसको स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट में जो लगभग वैल्यू आती है उतने नंबर तक हो जाएगा कि इतने नंबर तक ही आपको चेक करना, उसके बाद चेक करना नहीं है, ठीक है। 2 3 5 इसकी डिविजिबिलिटी आप ऑलरेडी चेक कर लिए होते, तभी ये कोशिश करोगे। जब उससे डिवाइड हो जाएगा तो क्यों कोशिश करोगे। आप 6 से तो तभी डिवाइड करोगे ना जब 2 और 3 से वो नहीं डिवाइड हो रहा होता है। कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड नहीं होगा जब वो 2 और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, राइट ना। तो इस तरह से आपने इसको समझा।
थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फटाफट आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लास 10 की मैथमेटिक्स में मैक्सिमम 29 तक आपको कोशिश करनी होती है, नहीं तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, प्राइम नंबर वहीं तक दिए आपको जाता है। ठीक है, तो चलो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।